दिया है कि हम देश के लिए, उन सैनिकों के सम्मान के लिए, उन वीरांगनाओं के सम्मान के लिए, उन शहीदों के सम्मान के लिए हम 24 घंटे तत्पर हैं। बलसीसर जैसा डैम इस नवलगढ़ में ही बनेगा, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं। इतिहास के अंदर इस नवलगढ़ के कोई ना कोई, जिन नेताओं के कोई तकलीफ हो सकती है विकास से, उनके पेट में दर्द हो सकता है, बाकी आम जन को दर्द नहीं होगा। और इस नवलगढ़ में वो व्यवस्था होने वाली है जो पानी नीचे चला गया। पिछले 1-1.5 साल से लगातार चिंता है। कितनी तुबेलें हो चुकी है प्रदेश के एक भी विधानसभा में, इतनी तुबेल नहीं हुई है जितनी इस नवलगढ़ में हुई है। सही कह रहा हूं, ये गलत? 84 तुबेल अब तक हो चुकी है। 20-20 घरों के आसपास जहां लोग रहने वाले हैं वो भी सिर्फ एक तुबेल की उम्मीद करते हैं, जबकि एक तुबेल कितने परिवारों के लिए दी जाती है सरकार की तरफ से। सीकर की तरफ जाने वाला पानी अब हम देंगे, नवलगढ़ से जाएगा, नवलगढ़ से होते हुए। जब यहां डैम बनेगा, हमारा किसान, नौजवान और यहां की जो पशु, जो आज भी शेखावाटी का पशु आज हम भारत माता के जितने जयकारे लगाए उतने ही कम है, क्योंकि इन सैनिकों ने भारत की रक्षा के लिए पूरे विश्व में हम सबका नाम करने वालों का हमने जो सम्मान किया है। तो सबसे पहले मैं सभी जिन्होंने देश की सीमा पर लड़ते लड़ते देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वालों को नमन करते हुए मैं मंच पर विराजमान सभी सैनिकों को प्रणाम करते हुए और यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि और चेयरमैन साहब मनीष जी, सभी पधारे पार्षदगण, हमारे बीच में जिला परिषद सदस्य आदरणीय वीरबल जी साहब, मुकमगढ़ के समस्त भारत के वो जिनके दिल में राष्ट्र का भाव है, वो मेरे सामने विराजमान है। उन सब को प्रणाम करते हुए मैं नौजवानों को भी कहना चाहूंगा कि ये शानदार कार्यक्रम आप सबने किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। अब आप मेरे साथ एक सबसे पहले जयकारा लगाओगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज के इस तिरंगा यात्रा का हो या तिरंगा रैली, जिस यात्रा और रैली का हमें अवसर मिला है, उन सैनिकों के सम्मान में ये यात्रा पूरे भारत में निकल रही है। और ये यात्रा नहीं, ये कोई तिरंगा नहीं लहराया गया है। इस तिरंगा के सम्मान में खड़े सैनिकों का सम्मान और वो पूरे भारत का सम्मान है। आज के इस कार्यक्रम में मैं चलाने हुए सैनिकों को कहना चाहूंगा, जो देशभक्ति इस क्षेत्र में आप लोगों ने दी है, उन देशभक्ति के रास्ते पे चलाने वाले भी आप ही हो, क्योंकि आपने कूद कूद करके देशभक्ति हमारे एक एक बच्चे में, जब वो पढ़ने लिखने जाते हैं तब से लेकर के और जब सेना में भर्ती होने जाते हैं तब तक आप उनका वही जज्बा मजबूत करते हो कि सीमा पर जाकर के और इस देश की रक्षा के लिए आपको खड़ा होना ही पड़ेगा। तो ये झुंझुनू के नौजवानों का और ये शेखावाटी का पूरे विश्व में लोहा बना है। आप कहीं भी जाओगे, इस राजस्थान की यदि कहीं चर्चा होगी तो इन सैनिकों की वजह से झुंझुनू की चर्चा जरूर होगी पूरे भारत में। मैं आज इस शुभ अवसर पर कहना चाहूंगा कि इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी बड़ी अपनी खुली स्पष्ट नीति से ये ऑपरेशन सिंदूर का जो कार्य किया है वो इतना शानदार हुआ है
कि एक जमाना था कि जब हम पर कोई भी आतंकी हमला करता था तो हम सहन करते थे, और आज ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी हैं जो तत्काल बदला लेते हैं उन आतंकवादियों के पहलों से पार करके और इन आतंकवादियों के ठिकानों पर जा करके उनके ठिकाने जड़ से खत्म करने का काम करके, और ये ऑपरेशन सिंदूर को जब सफल हुआ है उसी का कारण है कि आज हम सब अपना कीमती समय निकाल करके और तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तिरंगा यात्रा का महत्व है हम सबको इसलिए समझना चाहिए कि ये कोई पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं है, ये देश के लिए है, देश हित के लिए है। हम सब में यदि राष्ट्र का भाव नहीं है तो ये मान के चलना हम सब हमारे परिवार के भी लायक नहीं है। पहले देश है, फिर हमारा घर और परिवार। यदि देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित है, हमारा परिवार सुरक्षित है। जब देश ही सुरक्षित नहीं है तो किस बात की हम बात करने जाएंगे कहीं भी। आज इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जब सीमा पार करके ये सैनिक पहुंचे और जितने भी आतंकियों के ठिकाने थे उनको नष्ट करके और बिना किसी नुकसान के 1, 2, 5 कहीं भी कोई घटना होती है, ये तो हमारी भी कई बार हम घर बैठे भी वो तो सीमा पर खड़े हैं और उनकी हालत क्या रहती होगी, उनकी सोच क्या होगी, उनके बच्चों को, बीवी की, परिवार को, ये सारी सोच को देखते हुए मोदी जी ने पूरी सीमाओं पर इस सेना को मजबूत करने के लिए ऐसी रोड़े बनकर निगरानी रखने के लिए ऐसे यंत्र तंत्र की व्यवस्था कि हमारी सेना मजबूत रहे, हमारा सैनिक रहे। इसको लेकर के जब ये चली थी बात सामने, मोदी जी को ये लगा कि शहीदों का परिवार, सैनिक, इन परिवारों को मैं कैसे मजबूत करूं, तो उन्होंने सेना के लिए 1 रैंक 1 पेंशन करके और इस सेना को मजबूत करने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री जी ने सेना के लिए सेना को फ्री हैंड छोड़ा और छोड़ने के बाद सेना ने भी तीनों सेनाओं ने करके दिखाया। भारत की तरफ कोई आंख उठा करके देखेगा तो उसकी आंख निकाल लेंगे। इस जवाब में और आने वाले समय में ये भी तय हो रहा है कि अब कोई भी हमला ऐसा करेगा तो शर्त हमारी होगी, हम तय करेंगे फैसला अब क्या होगा। आज विदेशों में भी ये चर्चा है, अचानक लोग सोचते भी है कि भारत की तरफ देखना भी बेकार है, बोलना तो बहुत बड़ी बात है। इस बात को लेकर के हमें ये तय करना चाहिए, जो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, सच में पड़ोसी हमेशा अच्छा होना चाहिए। आप देखिए किसी भी देश में जाकर के कोई भी पाकिस्तान जैसा पड़ोसी देश नहीं है जहां रोज आतंकवादियों की फैक्ट्री लगाई जाती है और रोज आतंकवादी आकर के भारत पे हमला करते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री जी, जब देश मजबूत हाथों में है नरेंद्र जी मोदी जी के, तब जाकर की ये स्थिति, सैनिकों को पूछिए, एक जमाना होता था इनके गले में राइफल AK-47 होती थी और चुप खड़े रहते थे, पूछिए। आज का जमाना है कि इनको फ्री हैंड सेना को छोड़ा गया है और देश सुरक्षित है। इसी के साथ मैं आज आप सबको कहना चाहूंगा, आप लोग देश के प्रति, देश के भाव को लेकर के, आपकी आत्मा में जो भाव है वो आज इस गोपीनाथ जी के चौक में आपका नजर आ रहा है। मुकंदगढ़ में आप सबने अपना कीमती समय देश और सैनिकों के सम्मान के लिए निकाला है, वो भारत के सम्मान के बहुत बहुत धन्यवाद है इस बात को लेकर के कि आपने खूब संख्या में आकर के ये मैसेज दिया है कि हम देश के लिए और सैनिकों के सम्मान के लिए, उन वीरांगनाओं के सम्मान के लिए, उन शहीदों के सम्मान के लिए हम 24 घंटे तत्पर हैं। मैं इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि जो आज भी मैं इसी बात को लेकर के लेट हुआ था कि
अलसीसर जैसा डैम इस नवलगढ़ में ही बनेगा, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कि फिरास के अंदर इस नवलगढ़ के कोई ना कोई जिन नेताओं के कोई तकलीफ हो सकती है विकास से, उनके पेट में दर्द हो सकता है, बाकी आम जन को दर्द नहीं होगा। और इस नवलगढ़ में वो व्यवस्था होने वाली है जो पानी नीचे चला गया, पिछले 1-1.5 साल से लगातार चिंता है। कितनी तुबेलें हो चुकी है प्रदेश के एक भी विधानसभा में, इतनी तुबेल नहीं हुई जितनी इस नवलगढ़ में हुई है। सही कह रहा हूं ये गलत? 84 तुबेल अब तक हो चुकी है। 20-20 घरों के आसपास जहां लोग रहने वाले हैं वो भी सिर्फ एक तुबेल की उम्मीद करते हैं, जबकि एक तुबेल कितने परिवारों के लिए दी जाती है सरकार की तरफ से। सीकर की तरफ जाने वाला पानी अब हम देंगे, नवलगढ़ से जाएगा, नवलगढ़ से होते हुए। जब यहां डैम बनेगा, हमारा किसान, नौजवान और यहाँ की जो पशु, जो आज भी शेखावाटी का पशु बहुत आराम से रहा है, क्योंकि हमारे यहां इतना पानी रहा है। टाली और शीशम के नीचे इस गर्मी में भी बैठ करके गाय भैंस आराम से उगालती थी, पर पिछले 1-1.5 साल से ये चिंता हो रही थी कि ये पानी जा रहा है, क्या होगा। पर आज ही अधिकारियों ने से मेरे से मीटिंग कर लिया, 30 तारीख को टेंडर हो जाएगा। मैं आपको बधाई दे रहा हूं इस बात की। पर हमें जमीन के लिए तय करना चाहिए। आपके यहां पावरोस की जब व्यवस्था दी गई, वो इस बात को लेकर के दी थी जीएसएस की कि आधे मुकंदर में गर्मी में किसी का कूलर नहीं चल रहा, किसी का एसी नहीं चल रहा, किसी का फ्रिज नहीं चल रहा है। वो बात तय करके मैंने ये दिलवाया, और व्यवस्था क्या हुई कि अधिकारी घूम रहे हैं कि मुकंदर में जमीन नहीं है। बड़ी तकलीफ की बात है। मैं आप सबको सामने कहना चाहूंगा ये बात, ये फिर कहीं और चला जाएगा तो मुझे मत कहना सही कह रहा हूं या गलत। हम सबको सक्रिय रहना चाहिए। हम सब सक्रिय रहेंगे तब जाकर राज्य की एक योजना का लाभ मिलेगा। मैं इस बहाने ये भी कहना चाह रहा हूं, पर ये खुशी की बात लेकर आए, 30 तारीख पहले टेंडर हो जाएगा और इसी नवलगढ़ होते हुए व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री जी जब आए थे, हम वहां खड़े थे और पानी जा रहा था डैम से चारों तरफ। 55 दिन का पानी आया था इस गर्मी में, अलसीसर के डैम में। मैंने कहा था उनसे आग्रह करके, मैंने कहा साहब एक नारों तो नवलगढ़ का नहीं भी कर दो, ये भगवान की माया है। निश्चित रूप से यहाँ के क्षेत्र के लोगों का भजन भी है, कर्म भी है। मेरा कुछ नहीं है, सिर्फ आपका आशीर्वाद का ये प्रयास है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान। सब एक तिरंगा हाथ में लेंगे। डीजे वाले को आगे दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। धन्यवाद चौहान साहब। अभी हमारे पड़ोसी गांव से नाटवाड़ी से भवन सिंह जी बैठे हैं। साहब की भी ये कहना है कि 2 मिनट को भी इस ऑपरेशन सिंदूर पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे श्रीमान भवन सिंह जी नाटवाड़ी। मंचस्थ नवलगढ़ विधायक श्री विक्रम सिंह जी जाखड़, नगर पालिका चेयरमैन मनीष चौधरी, हमारे सम्मानित पूर्व सैनिक नहीं कहते, मैं आज इनको योद्धा कहूंगा, क्योंकि पूर्व भारत माता की वंदे वंदे। गोपीनाथ जी की इस पावन धरा पर, इस गोपीनाथ जी चौक पर हमारे जितने भी पूर्व सैनिक आए हैं, पूरे तहे दिल से, पूरे पलक पावड़ी बिछा के पूरे मुकंदर की ओर से मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि ये है तब देश है और देश है तब हम हैं। तो आज इनकी बदौलत ही, हमारी सेना की बदौलत ही हम यहाँ पर सुरक्षित बैठे हैं। तो एक बार जोरदार ताली हमारे सैनिकों को लिए। सम्मानित मंच पर हमारे नवलगढ़ के लोकप्रिय विधायक विक्रम सिंह जाखड़, इनका ही पूरे मुकंदर की ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं। एक बार जोरदार तालियां विधायक जी के लिए भी, क्योंकि ये सैनिकों के लिए और जनता के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। ऐसे हमारे विधायक हैं। और मेरे सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों,
मेरे युवा साथी साथी पार्षदगण, संभ्रांत नागरिकगण, सभी का इस मुकदमे की पावन धरा पर स्वागत है। वैसे तो अभी सारी चीज सेना के बारे में बता दी, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर की आज हम खुशी मना रहे हैं, वो हमारी सेना और देश में जो मजबूत केंद्र की सरकार है, जिसके नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी कर रहे हैं, आज इसी की वजह से हम ये सफलता का तो जश्न मना रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां सेना के लिए और हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए, क्योंकि उन्हें घर में जाकर उस आतंकवादी को घर में जाकर उन्होंने मार दिया है और अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है, ये निर्वत चालू रहेगा। तो जो भी आज हम उत्सव मना रहे हैं, जो सफलता का, जो जीत का, तो हमारी सेना की वजह से है। और सेना के जो पराक्रम की जीत है, सेना में जो शौर्य है, उसका ये उपलक्ष्य है, उसका ये उत्सव है। पूरे मुकद्दर की ओर से सबका बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि समय की बात। तालियों के गड़गड़ाहट से पूरी साफ करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अब मैं हवलदार सुभाष जी विशु आपके स्वागत के लिए एयरफोर्स आपके स्वागत के लिए हमारे गुरु जी श्रीमान सीताराम जी सोनी व अशोक जी भाई साहब श्रीमान नेविचंद जी बेनीवाल के नाटवाड़े का अभिनंदन करने के लिए मैं रामनाथ जी बांगड़वा व पटवारी जी को आमंत्रित करता हूं कि आप साफा में माला कराकर भवन सिंह जी नाटवाड़े पूर्व सैनिक अनिल जी राव, मैं अनिल जी राव के अभिनंदन के लिए सुरेंद्र जी पौरवाल व रतन जी बेरवाल माला में साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। श्रीमान भवानी शंकर जी, श्रीमान भवानी शंकर जी का अभिनंदन है। हमारे मुकद्दर के मंडल अध्यक्ष श्रीमान भवानी शंकर जी, गोविंद जी पवार वो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, आप साफा में माला पहना के अभिनंदन करेंगे। श्रीमान जगदीश जी कुमार के अभिनंदन के लिए पार्षद मूलचंद जी सैनी, पार्षद मूलचंद जी सैनी जी खोकर पूरे पार्षद आप भी आए, माला और साफा पहना के। कमांडो ओम प्रकाश जी रोटासरा, मनोहर सिंह जी घोड़ीवाला, श्रीमान मनोहर सिंह जी घोड़ीवाला। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अब मैं शिशुपाल जी देवाल आपको माला में साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। अब मैं मोहन सिंह जी, श्रीमान मोहन सिंह जी, श्रीमान मोहन सिंह जी मंच पे बैठे हमारे पूर्व सैनिक हैं, आपके स्वागत के लिए श्रीमान घासीराम जी भी, श्रीमान घासीराम जी भी बैठे हैं। मोहन सिंह जी का अभिनंदन। अब मैं श्रीमान होशियार सिंह जी पवाना तो ओम ड्यूटी है, यहाँ एक बार मंच पे नहीं है, लेकिन उनको भी मैं आमंत्रित करता हूँ कि उनको भी माला पहना कर। भारत माता की जय, माता की जय। गोपीनाथ जी की इस पावन प्रांगण में हिंदुस्तान की वीरता, शौर्य और शक्ति के अभिनंदन समारोह में भूतपूर्व सैनिकों का ये सम्मान विधायक महोदय के द्वारा